आज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। भक्तों, मानस के हिसाब से रामचरितमानस में भगवान के अवतार का जो रहस्य है, कभी कभी भक्तों ने पूछा है कि राम कौन, कौशल्या के नंदन या घट घट में वासी राम? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पुरवासी। जो कण कण में व्याप्त है और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं, जिसका आदि मध्यांत नहीं है, न आदि है, न मध्य है, न अंत है, और सब कुछ उसी में है, और वह सबके हृदय में वास करने वाला है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन माया गुण को पार। उसके शरीर को निर्माण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। लोग सगुण भी बताते हैं, निर्गुण भी बताते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, हमारे पूज्यपाद श्री बिंदु जी ने लिखा है, मेरे राम का जिनमें साकार न होता, तो उनका ये संसार भी साकार न होता। अगर भगवान के इस रूप का आकार न होता, तो उनका ये संसार भी साकार न होता। वो भगवान क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। भक्ति और प्रेम के बस में होकर के कौशल्या की गोद में आने वाले भगवान, ये वही भगवान है। राम ब्रह्म व्यापक जग परमानंद, परम आनंद के भी आनंद हैं, और पुराने से पुराने हैं, नूतन से नूतन है, जिनका न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। और उनके लिए लिखा गया है, गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ब्रह्म परमारथ करके रघुवंश में
कुल के भूषण बन करके शिरोमणि होकर के होई है रघुकुल भूषण भूपा। और वो इसमें जरा भी मोह नहीं होना चाहिए, जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए कहना है राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहा मोहन सा अवधेशा, नहीं कहा मोहन सा अवधेशा। यहाँ मोह नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए और शंका करना नहीं चाहिए। ये जिसे परमात्मा कहते हैं उन्हीं का रूप राम का रूप है। भक्तों, भगवान के अवतार के कारण कई हो सकते हैं, लिखा गया है राम जन्म के बढ़ करके है। कभी जय विजय के श्राप से, जय विजय को श्राप हुआ शनकादि ऋषियों का, जिसके माध्यम से रावण कुंभकर्ण होना पड़ा, तो भगवान का अवतार लेकर उनका उद्धार करना पड़ा। एक समय में जालंधर जैसे इसको मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ भगवान ने, और ये जालंधर मरने के बाद ही रावण बनता है। भक्तों, नारद जी ने श्राप दे दिया था, इसके बस इससे भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। श्राप दिया था कि जिस प्रकार से स्त्री के वियोग में हम परेशान हैं, उसी प्रकार तुम भी परेशान होगे, ये श्राप हो गया। और कारण है कि शंकर जी के जो गण थे उनको जो श्राप हो गया, नारद जी ने कहा था कि जाय निशाचर हो तुम पापी कपटी दो, हम ही हंसे हंसो ले पर बहुत हंसे उनको। वो भी रावण कुंभकर्ण होते, इनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। और स्वयंभू मनोहर शत्रुपा ने तपस्या किया था, उनको वरदान दिया था, वही भगवान जो है अवतार लेते हैं। और प्रतापवान धर्मरुचि इनके लिए जो है अरिमर्दन, इनके लिए भी ब्राह्मणों के श्राप के माध्यम से इनको रावण कुंभकर्ण विभीषण होना पड़ा है, जिसके माध्यम से भगवान ने अवतार लिया है। इसलिए अलग अलग कल्पों में अलग अलग समय में अवतार लिया है, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। राम के नाम से जो, राम के नाम से जो तर जाएंगे, वो यमन नाम तर जाएंगे। कल्याण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर कहीं त्रुटि है तो आप हमें बताने की कृपा भी करें। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली।